जगमग
थोड़ा कर दे। हृदय भीतर यार से मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तबे देखिए जब दिल की दुविधा जाए। हृदय बीच हरि हरि साधो, हृदय बीच हरि हरि साधो, हृदय बीच हरि हरि, हृदय बीच तेरा साया दिल भीतर, तेरा साया तुझे भीतर, सतगुरु खबर करी है जी, सतगुरु खबर करी है जी। हृदय बीच हरि हरि साधो, हृदय बीच हरि है जी, हृदय बीच हरि है जी। नर तोरे बिन समकार तेरो, जगमग ज्योत जरी है जी, नर तोरे बिन समकार तेरो, जगमग ज्योत जरी है जी। कहीं कहीं गोपत किसी से प्रगट, कहीं कहीं गोपत किसी से प्रगट, सब घट वस्तु भरी है जी, सब घट वस्तु भरी है जी। हृदय बीच हरि हरि साधो, हृदय बीच हरि हरि साधो, हृदय बीच हरि है जी, हृदय बीच हरि है जी। सायब नूर नूर के सेवक, नूर की नगरी है जी, सायब
बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि हृदय बीच हरि हरि तेरा साया तुझे भीतर तेरा साया तुझे भीतर सतगुरु खबर करी है जी सतगुरु खबर करी है जी सूरज कोड़ राम एक शोभा सोच बिया देख भली सूरज कोड़ राम के शोभा सोच बिया देख भली देवी ओ देव वेवना भावे देवी ओ देव वेवना भावे आत्म ब्रह्म भरी है जी साधो आत्म ब्रह्म भरी है जी हृदय बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि हृदय बीच हरि हरि गंगा जमला पहले सोरते धाराय दर धरी है जी गंगा जमला पहले सोरते धाराय दर धरी है जी मार्ग मिल जाए घर पहुँचे मार्ग मिल जाए घर पहुँचे जिनके बलि सरी है जी जिनके बलि सरी है जी हृदय बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि साधो हृदय बीच हरि हरि हृदय बीच हरि हरि तुझे भीतर सायब तेरा तुझे भीतर सायब तेरा सतगुरु खबर करी है दिया तो सतगुरु खबर करी है जी मकर
हरि हरे साधो हर हर के बीच हरि है जी हर के बीच हरि है जी तेरा सायब है तुझे माही तेरा सायब है तुझे माही सतगुरु खबर करी है जी तो सतगुरु खबर करी है जी ये निहाल स्वामी तुम्हारे जापर मेरे फेरे है जी ये निहाल स्वामी घुमाने जापर मेरे फेरे है जी नेतानंद चरणाविंद भजो नेतानंद चरणाविंद भजो तीना ताप तरी है जी तीनो ताप तरी है जी हरि हरि हरे साधो हरि हरि हरे साधो हरि 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 साधो हरि 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 सायब तेरा तुझे भीतर सायब तेरा सतगुरु खबर करी है जी तो सतगुरु खबर करी है जी पिया पावरे साधु भाई बन के लगाई पिया पावरे साधु भाई मन को लगावे जीवा किस विध मन को लगावे जी जैसे लटड़ी चरवास पे लटवा ढोल बजावे जी जैसे लटड़ी चरवास पे नटवा ढोल बजावे जी उधर से अंगार बचा के इधर उधर से अंगार बचावे सुरत पास में लावे जीवन को सुरत पास में लावे जीवन के लगाए पिया पावर साधो भाई
पावे रे साधो भाई वेद मन को लगावे जीवानी वेद मन को लगावे जी जैसे पूरा बिखरी रेत में हाथी के हाथ न आवे जी जैसे पूरा बिखरी रेत में हाथी के हाथ न आवे जी ऐसा नाना बड़े मेरे मनवा ऐसा नाना बड़े मेरा मनवा चिट्ठी बड़े चुगलावे जी चिट्ठी बड़े चुगलावे जी मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई किस विद मन को लगावे जी साधो किस विद मन को लगावे जी जैसे भुजंगा चला चुगार चुगने मणि अलग धरे आवे जी जैसे भुजंगा चला चुगार चुगने मणि अलग धरे आवे जी चुगा चुगे और सुंदरमणि में चुगा चुगे और सुरंदरमणि में बिछड़े तो प्राण गवावे जी साधो बिछड़े तो प्राण गवावे जी मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई किस विद मन को लगावे जी साधो किस विद मन को लगावे जी जैसे सपेरा चला सर्व पकड़ने काटे अलग धरे आवे जी जैसे सपेरा चला सर्व पकड़ने काटे अलग धरे आवे जी कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो नैनों से नैन मिलावे जीवों को नैनों से नैन मिलावे जी मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई किस विद मन को लगावे जी साधो किस विद मन को लगावे जी शरण गई थी वन में बसड़ा छोड़ दी वो न्यारा से वो अलग है ना 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 वो अलग है वो तो इसमें है मन मार सुर से अलग है का आश्रम में भी सत्संग है। राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी
आप जितने आए हो सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाँ बोल। जितनी देर सत्संग हो वाणी होते देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। कौन से सत्संग की आधी घड़ी और कौन सा तब का 1000 बरस। ये परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं अब सत्य को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तो हम सत्संग नहीं कवा सकते। क्यों नहीं कवा सकते सत्संगी? अब सत्य को तो हमने पहचाना है नहीं। महाराज जी कहते हैं सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांस है उसके ये आप। जब सच्चाई को आपने भाई ने शब्द गाया भाई ने, हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच हरी है। परमात्मा सबके ने बता रहे हैं। नु कहिए फिर महाराज जी कहते हैं वस्तु कहीं खोजे कहीं किस भी दाव हाथ, और वस्तु जब पाइए बेदी लीना साथ। बेदी लीना साथ दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म को पंतर पल में पहुंचा जाए। जब तक हमारे बेदी साथ में नहीं होता है जब तक वो वस्तु को नहीं लग सकते। अब कितना बढ़िया शब्द गाया भाई ने और इन्होंने भी गाया है। वो हृदय के बीच में है और हम कहाँ ढूंढते हैं उसको? हम तो भागे डोलते हैं। जैसे मिर्गे की नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है और मिर्गा जो है बन के अंदर ढूंढता डोलता उस कस्तूरी को, लेकिन वो कस्तूरी नहीं मिलती, उसको खुशबू आती रहती है। वो यूँ सोचता है कि यहाँ ही होगी कस्तूरी तो यहाँ होगी, लेकिन उसके पास में कस्तूरी है फिर भी वो बन के अंदर डोल रहा है भाग्य। उस बन के अंदर नहीं डोलना है हमने। हृदय बीच हरी है। अब ये कति वर्णन करके बिल्कुल बता दिया। जीता दास का शब्द है ये, उन्होंने बता दिया वर्णन करके। अब हमारी जो जीवात्मा है ये आत्मा है और ये हरि का अंश है, उस मालिक का अंश है। और इसका स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान हृदय के अंदर है। ये मध्यम के अंदर, मध्यम के अंदर इसका स्थान है। हम ढूंढते कहाँ पे? हमने तो उसकी चढ़ाई नहीं करी, उस चीज को पहचाना नहीं। पहचाना नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? कोई कहीं ध्यान लगवाता है, कोई कहीं ध्यान लगवाता है। राधा स्वामी मत एक ऐसा जिंदा जागता मत है जिसने एक ही निशाना बताया है। कौन सा? आंखों के पीछे चले जाओ। अपनी जीवात्मा को उठा करके अपने मस्तक के ऊपर टिका लो, आंखों के पीछे पहुंच जाओ। बहन जी ने गाया नहीं गाया शब्द? तिल है, तिल की ओट के अंदर है सारा सौदा। तिल की ओट के अंदर सारा सौदा है, लेकिन हम ढूंढते हैं कहाँ पे? या तो मंदिरों में देखते हैं। मैं मंदिरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई सोचता हो भाई मंदिरा की बुराई कर रहा है। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने इतना एहसान करा है हमारे ऊपर। अपने जो अंतर के अंदर वस्तु जो रखी हुई है वो उन्होंने काढ़ करके बाहर मंदिर के अंदर दर्शा दी। वो मंदिर के अंदर दर्शा दी, फिर भी हम इसके अंदर नहीं बढ़ते। हम तो फिर ना मंदिर के रहते और ना बाहर के रहते। हम तो ढूंढते डोलते हैं कि यहाँ पहाड़ पे मिल जाएगा, अगर इस नदी के अंदर जाकर मिल जाएगा, या कहीं और कहीं जाकर मिल जाएगा, या भाई हम मोनी बन जा जब मिल जाएगा। नहीं मिल सकता ऐसे। जब तक आपका वेदी साथ नहीं होगा, जब तक आप नहीं पहुंच सकते। वेद है नहीं, नाम ले लिया, वो पहले अपना तन्ने तो तार लो, दूसरा ने कैसे तार देगा? वो मेरे को किसी चीज का पता नहीं है और आपको वो चाहना है, और मेरे पास से आप आगे मेरे पास में, मैंने खुद ने नहीं पता तो मैं दूसरा क्या बता दूंगा?
दूसरे को नहीं बता सकते हम। इस करके भेदी हमने साथ लेना पड़ता है, और भेदी जब हमने साथ ले लिया तो कोटि जन्म का हमारा पंथ है। पंथ कहते हैं रास्ते को, कोटि जन्मों में जाना पड़ता है, क्योंकि 184 आज खत्म हो जाती है। 184 कितना जिया जोन भुगतना पड़ेगा हमने जब वो 184 खत्म होगी। उस 184 खत्म करने के बाद में फिर एक बार हमारे को मनुष्य का चोला मिलेगा उस परमात्मा के मिलने के लिए। ये रास्ता है परमात्मा से मिलने का, जाने का। मनुष्य चोले के बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। आत्मा परमात्मा सबके अंदर है, सब घट वस्तु धरी है, कहीं तो परघट और कहीं गुप्त। वस्तु तो सब घट के अंदर है, लेकिन परघट किसी ने देखी है? आपने देखिए, भैंस का परघट हुई है, कहीं गाय का परघट हुई है, भेड़ बकरियां का परघट हुई है। मनुष्य ने किसी ने कही होगी आकर के, ये मनुष्य सोल्ला ने कही होगी आकर के, भाई मैंने तो फलानी चीज देखी है और फलानी जगह है, उसकी प्रगट हुई है। तो इस करके हमारा मनुष्य सोल्ला बड़ा उत्तम है, इसको बर्बाद मत करो। अब ये तो हाथ में आ रहा है और हाथ में हमारे आए हुए है और फिर हाथ से जाने लग रहा है। सारी चीज अपने हाथ के अंदर है। ठंड का मौसम चल रहा है, अब रजाई ओढ़ लो, और ठंड लगा तो और किम जोड़ लो उसके ऊपर। अब भैंस किससे बतावेगी कि मैं मेरे ठंड लग रही है? गाय भैंस और पक्षी किससे बताऊंगा मेरे को ठंड लग रही है? नहीं बता सकते। तो आप लोग मनुष्य सोल्ला आपको मिला हुआ है, उस मनुष्य सोल्ले को आप हाथ से मत जाने दो। ये हाथ से चला गया तो अब का चूक के नहीं ठिकाना। इनका अगर चूक गए फिर 84 के अंदर जाएंगे हम, 84 का फिर धक्का खाना पड़ेगा हमने। इस करके हम परमात्मा की भक्ति करें। मैं ये नहीं कहता किसी का गुरु छोटा किसी का बड़ा है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मेरा गुरु ने नहीं करी किसी की बुराई। परम संत हजूर ताराचंद जी ने किसी की बुराई नहीं करी, और ये कह दिया स्पष्ट लफ्जों के अंदर, मैं तेरामी करवाने के लिए आ रहा हूं। कोई कहने वाला था, कबीर साहब ने नहीं कही ऐसी बात, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने झांक करके देखा, वो चीज वस्तु नहीं दिखाई दी उन्होंने। क्योंकि हम तो कहते हैं सूरत मेरी जाए झकोड़े खाए, झकोड़ा खाए। किसकी सूरत ने झकोड़ा खाया है? जिसकी सूरत झकोड़ा खा जाएगी वो तो रंग अलग हो जाएगा, उसका पार हो जाएगा, उसका रंग अलग हो जाएगा, चाल उसकी अलग हो जाएगी, रहन सहन उसका अलग हो जाएगा। महाराज जी किसी ने डोलता देखा था, 5 साल की उम्र में भक्ति करी महाराज जी ने, परम संत हजूर ताराचंद जी ने। और जब से लगे थे, जब उन्होंने उस वस्तु का पता पड़ा तो अपना कमरा ले लिया आराम से, उस कमरे के अंदर चले जाते थे महाराज जी। कमरे के अंदर चले जाते थे महाराज जी, और सुबह निकलते थे, शाम को निकलते थे। क्यों निकलते शाम को सुबह? वो अपने उस आनंद के अंदर मगन रहते थे, और हमारे जैसे खुटकर्मियों का वो कर्म काटते रहते थे। क्योंकि संत नु कहिए, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संत महात्मा जगत के अंदर नहीं हो, सारा संसार जड़ के मर जाएगा, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। संत महात्मा इस जगत के अंदर से जाते भी नहीं है। कोई ये सोचता हो महाराज जी चला गया
महाराज जी गए नहीं है परम संत हजूर ताराचंद जी, वो तो चोला बदलते हैं जैसे बल्ब, बिजली तो वही होती है, बल्ब बदली कर लिया बल्ब फूज होगा तो बिजली तो वही होती है, सारी वही ताकत होती है। उस ताकत को आप पहचानो। संतों के पास में जब महाराज जहां पे हम जाते हैं, अगर हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा भजन नहीं बनता, तो क्या करोगे आप जा करके? तेली का बैल होता है, आंखें के पट्टी बांध देते हैं उसके, और सारा दिन अपने घर के अंदर चलता रहे वो। अगर सामने आंखें की पट्टी खोलना है तो वहां खड़ा मिलेगा। घर में 50 कोस चल गया वो, लेकिन वहां की वहां खड़ा मिला। तो हम तो 50 कोस तो चले आते हैं, खड़े हुए हैं, पर जब आंखें की पट्टी खोलते हैं ना, फिर वहां मिलते हैं। देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह ना है। भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब भवसागर की नाव में हमने बार बार आना पड़ेगा। जब तक हम सतगुरु को नहीं चिन्हेंगे, सतगुरु आपके अंदर बैठा। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अब मैं तो आपका भाई हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं। सतगुरु तो आपके अंदर में बैठा हुआ, वो झनकार दे रहा, आकर के मेरे से मिलो, आकर के मेरे से मिलो। फिर हम नहीं मिल सकते, हम तो कहीं कहीं ढूंढते डोलते हैं। वो गुरु चोला छोड़ गया, लेकिन सूक्ष्म से तो नहीं गए, वो कारण से तो नहीं गए, मां कारण से तो नहीं गए। एक ही तो चोला छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जो तन धर करके आया उसने जाना पड़ेगा, तन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जीवात्मा अगर जाती तो 84 का दंड क्यों भुगतना पड़ता है? इसी के अंदर फिरते रहते हैं जब तक जीवात्मा रहेगी। स्वामी जी महाराज का वचन है, एक भी जीवात्मा इतना रहेगी संसार के अंदर, इतने मेरी जहाज किनारे से लगी रहेगी। बैठने वाला चाहिए उसके अंदर। तो सतगुरु क्या चला जाता है? नहीं चला जाता। वहां से सतगुरु ने चोला छोड़ दिया, चलो दूसरे के पास में चलो, नहीं, बर्बाद हो जाओगे, काम खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आपको तसल्ली नहीं हुई है, आपको भेद पूरा नहीं मिला है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, दूसरा गुरु बना लो। पर महाराज जी वो कहते थे, परम संत हजूर ताराचंद जी, मैं खुला बोलता हूं, और बहन जी ने मेरे ऊपर यूं कह रखे, भाई खुला बोल कर। क्यों बोल देता हूं मैं? जिसके अंदर नुकस होता है ना, वो बोल नहीं सकता, और जिसके अंदर नुकस नहीं होता वो कहीं भी बोल सकता, और कैसे बोल सकता है वो। लेकिन बोलना चाहिए म्यान के अंदर, बिना म्यान में नहीं। वो कहते थे महाराज जी, अगर मेरे से कोई सत्संग ऊपर वाला देने वाला मिल जाए तो भाई मेरे को भी आकर के बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई मिला आपने? 22 लाख सत्संगी थे जिस टाइम महाराज ने चोला छोड़ा। 22 लाख सत्संगी थे महाराज जी के, किसी ने नहीं कही आकर के, अगर महाराज जी आपसे बढ़िया सत्संग फलानी जगह है। मैं भी बहुत डोल रहा हूं बहन जी, बहुत डोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को सत्संग तो नहीं मिला। गाना बजाना मिल गया, आनंद लेना मिल गया, लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग है ही नहीं। हम तो गाने बजाने में सत्संग कहते हैं। गाने बजाना तो हमारा मनोरंजन होता है। इसको तो किस चीज की आपको शांति मिलेगी? इसको तन की शांति मिल जाएगी, थोड़ी देर आनंद मिलेगा। अच्छा किसी ने गा दिया, सुर में गा दिया, थोड़ा आनंद मिलेगा। रोटी में पेट के बांध लो, बहन जी कहती है रोटी में पेट के बांध लो, क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती रोटी, जबकि आपके पेट के बंध रही है ना, पेट के बांध रखी रोटी, भूख क्यों नहीं मिटी? शब्द गाने से भूख नहीं मिटेगी।
उस जगह पहुंचने से भूख मिटेगी। जब तक हम उस जगह नहीं पहुंचेंगे, चाहे कितने शब्द गाए जाओ, चाहे ऊपर कबीर से भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन हमारी भूख नहीं मिट सकती। भूख तो तभी मिटेगी जब अपने अंतर के अंदर एक डिग भी आपने भर ली। एक डिग राधा स्वामी धाम में तो आप बाद में पहुंचोगे, पहले यहां पे पहुंच जाओ, मस्तक के ऊपर पहुंच जाओ। लेकिन यहां से हृदय के बीच से जो मालिक का जो जीव है, भाई शब्द गा रहा था, हृदय बीच हरि है, वो हरि है। वो भी जो आत्मा हमारी हृदय के अंदर बैठी है, उस परमात्मा का अंश है, उसको हरि कहते हैं। और उसको परमात्मा से मिलाना, उस हरि को परमात्मा से मिलाना है। परमात्मा कहाँ मिलेगा? यहां मिलेगा परमात्मा। इस जगह पहुंचो। इससे नीचे रहते हो तो नरक के अंदर है हम, नरक कुंड के अंदर है। यहां तो आओगे और जाओगे। महाराज जी नहीं कही है, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई, 5-25 सोना लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे, सतगुरु सिर पर कूटा है। जब तक अपने गुरु को आप अपने मस्तक के ऊपर नहीं रखोगे, बहन जी गा रही थी, जैसे सपेला चला सांप पकड़ने, वो ठाटना लग धरिया, लेकिन उसका तो ध्यान तो वहां है, ध्यान तो वहीं है उसका। जब तक अपने गुरु के अंदर हम ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हमारा सुरत नहीं चल सकती। और गुरु के अंदर हमने इतनी लगन लगानी चाहिए। तो हमने अगर अपने घर जाना है, तो उस परमात्मा से मिलना है, तो बैठत उठत खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने, अब उसी ठिकाने पहुंच जाएंगे। हम तो ध्यान को भटकाते हैं। वो गंगा जी चले गए तो गंगादास बन गए, जमुना जी चले गए जमुना दास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। हम तो अपने मन को विचलित रखते हैं। एक जगह मन को आप लगाओ, उसका तो कम से कम वहां जाएगा तो पहुंचो। गंगा जी गए तो गंगा जी के अंदर तो पहुंचो, जमुना जी गए तो जमुना के अंदर तो पहुंचो कम से कम। लेकिन उससे पहले हमारे को 10 ब्यादा दूसरी आ जाती हैं। गंगा जी पहुंचा कौन ना, वो फलानी जगह था, वहां चला जाऊं मैं, तो कैसे पहुंचेगा? हम नहीं पहुंचेगा। इस करके गुरु के हमने लगन लगानी पड़ेगी। गुरु से जब तक हम नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। रोटी को खावेंगे नहीं तो पेट हमारा भर नहीं सकता, चाहे आप जन्म धरो 100 बार। बिन सतगुरु पावे नहीं, बिना सतगुरु पावे नहीं। वो दूर अनामी देश, वो दूर अनामी देश कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, कहने से भी काम नहीं चलेगा। उसको तो प्राप्त करना पड़ता है। उस जगह पे हम अपनी जीव आत्मा का पहुंचाना पड़ता है। जब वो जीव आत्मा हमारी उस जगह पहुंच जाएगी, हमारे को शांति मिल जाएगी। हमने बक करने की जरूरत ही नहीं है। आप यूं सोचोगे, अगर मेरा गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला, मेरे को कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, सारी चीज ये फीकी है। जितना पसारा ये काल महाराज का है, ये तो आंखों से नीचे नीचे रहते नहीं, इतना चाहिए। और जब आंखों से ऊपर चले जाते हैं तो काल माया के पसारे की जरूरत नहीं है। उस माया के पसारे की जरूरत नहीं है। उस सतगुरु का पसारा मिल जाएगा आपको, और वो आनंद आ जाएगा, अपनी मस्ती मस्त हो जाओगे आप, उस परमात्मा से मिल जाओगे। जब तक वो आनंद आपको नहीं मिलता, इतना आप जाटी पूजो, पीपल पूजो, गुल्लर पूजो, आखड़ा पूजो, चंदन पूजो, चाहे बिरवा पूजो, किसी चीज ने पूजो, शांति नहीं मिल सकती। सताई शांति आपने चाहिए तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना पड़ेगा, सताई शांति मिल जाएगी। उस सताई शांति के लिए हम भागे भागे डोलते हैं, लेकिन वो कहाँ मिलती है? वो तो संत महात्माओं के पास में मिलती है। वो संत महात्मा आकर के हमारे को भेद दे देते हैं। उस अंतर का मार्ग का भेद दे दिया। बात तो दो है सारी। कौन सी? परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, 4 वेद
छह शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है। कौन सी? सुख दे सुख होता है, दुख दे दुख होता है। अब सुख देना शुरू कर दो, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। दुख देना शुरू करो, दुख फिर आपको बिना बुलाया होगा। ये बातें अपनी लिखी हुई हैं 4 वेद 6 शास्त्र के अंदर, और यही संत महात्मा भी यही बताते हैं हमारे को। जब तक हम इन बातों को नहीं अपनावेंगे हम भजन भी नहीं कर सकते। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी महाराज, उनका वचन है, अपना सा जीव सबन का समझे, सबका ताही मिले अविनाशी। जब अविनाशी का दर्शन हो सकते हैं। अब हम अपना अपन तो बचाओ तो डोल, हम तो हैं सब कुछ, और नहीं है कोई कुछ भी। और के लिए हम ही सोचते हैं कल सा जाओ तो भाई आज चला जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। सब इस सृष्टि के ऊपर आए हुए हैं, सबका इतना अधिकार है, लेकिन इतना फर्क है, उनको मनुष्योल्ला ना मिल रहा है, आपको मनुष्योल्ला मिल रहा है। जीवात्मा तो उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी जीवात्मा है, और वही जीवात्मा आपके अंदर भी है, लेकिन तत्वों का फर्क है। आपके अंदर 5 तत्व भरपूर हैं, उनके अंदर 5 तत्व नहीं। किसी के अंदर 4 तत्व है, किसी के अंदर 3 तत्व है, किसी के अंदर 2 तत्व है, किसी के अंदर 1 तत्व है। वो तत्वों से भरपूर नहीं है। इंसान फिर भी तत्वों से भरपूर है, और फिर भी आप भटकते डोलते हो। क्यों डोल रहा है भटकता बन में? फिर देख उलट के मन में। इस मन के ऊपर आपने तो कमान को चढ़ा, तीर को चढ़ाना है, तीर को चढ़ा लो। किसी का कहीं से गुजारा मिलता हो, नाम मिलता हो आपको, और नाम लेकर के इस कमान के ऊपर वो तीर नाम चढ़ा लिया मन के ऊपर, तो अब क्या हमारा चोला जो है ना बदल जाएगा, अगला मिलेगा नहीं हमारे को। उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उस परमात्मा के दर्शन के लिए हमने इस संसार में बार बार धक्के खाने के लिए आना पड़ता है, और नहीं तो हमारा क्या मतलब है संसार में? संसार क्या हमारे से चल रहा है? नहीं चल रहा है। कोई ये सोचता हो अब भाई मेरा सारा तो आश्रम चल रहा है, या मेरा सारा तो संसार चल रहा है, या मेरा सारा से देश चल रहा है, मेरा सारा से हमारा घर चल रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके चले जाते हैं क्या उनका नहीं चलता? उनका भी चलता है। जिनके नहीं है कोई करने वाला, क्या उनका घर नहीं चलता? चलता है उनका भी। क्यों? सबका मालिक एक है। वो तो परमात्मा तो एक ही है सबका, वो शब्द तो एक ही है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी व घाट की जिस घट पर घट होए। संत महात्माओं ने हमारे को यही बातें बताई हैं। सत्संग तो बहन जी करेंगी, मैं तो आपकी दया से, बहन जियों की दया, सतगुरु की दया से, और मेरे ऊपर तो आशीर्वाद बहन जियों का है। तो सतगुरु ने तो चोला छोड़ दिया कई साल पहले, और मैं तो अपना लुक करके पड़ा था। मैं तो बहन जियों के आशीर्वाद से मैं तो आपके बीच में बोल लेता हूँ। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ, ले भाई तारा दे दियो बड़ा राधा
का भाग लाग्या मार कोई डालेंगी बड़ा चलाएगा बड़ा बेवकूफ तो ना भाग्या संगर सी जैसे मार डाले वन में बचा नहीं जिन्हें भाग लाग्या 10 पलटू के वही बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या शांति हमारे हैं इस हरि नाम से इस हरि नाम पर चित देव 10 पलटू के भया अज्ञान तो तू सुदरस छोड़ के छाछ पीवे राख परवाह तू एक निज नाम की खलक मैदान मेरे बांध टाटी मेर उमरा दिन चार के पावना छोड़ घर माई दौलत आती पकड़ ले शब्द को जिन तोए पैदा किया और चीज होएंगी खाक माटी 10 पलटू के देख संसार गति बिन निज नाम कोई नहीं साथी दीवाने क्या गावे करे दूर दीवाने क्या गावे करे दूर अल्लाह के हक में